कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में माया से मोहित हो जाते हैं तो हम भ्रम के समुद्र में गुम हो जाते हैं। माया वह भ्रम है जो बाहरी दुनिया में मौजूद है और वह हमेशा हमारे मन के अनुसार बदलती रहती है। यही वास्तविकता है, पर मूल रूप से हमारी असली सच्चाई हमारे अंदर ही मौजूद है। उसको जानना ही बुद्धिमानी है। ऐसे ही हमारे बाबा जी हैं जो मोह माया से पार पा चुके हैं। पत्नी के गुजर जाने के बाद अपनी करोड़ों की जमीन जायदाद को छोड़कर मन की शांति व मोक्ष प्राप्ति के लिए 40 साल से मां नर्मदा जी के तट पर एक छोटी सी पावन सी कुटिया बनाकर बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान के भजन में लीन है। यही है हमारे असली साधु भगवान दास बाबा जी की एक कहानी, जिसे हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। জনম আমার বিফলেতে যায় ও বন্ধুরে, জনম আমার বিফলেতে যায়। এসে রঙ্গ রসে মায়ার বসে, এসে রঙ্গ রসে মায়ার বসে, কি করতে কি করলাম হায়, জনম আমার বিফলেতে যায় ও বন্ধুরে, জনম আমার বিফলেতে যায়। चाय रह गई, घी दूध का जमाना खत्म हो गया। अच्छा, घी दूध का बाबा जी बोल रहे हैं कि भैया घी दूध का जमाना खत्म हो गया है। क्या पैकेट का जो कोई दूध है क्या? अब चाय का जमाना आ गया है। कलयुग है जब बाबा जी, कलयुग में तो चाय पियेंगे सब लोग। तो लगता था आदमी को, आदमी जहाँ चाहे वहाँ अपना जीवन निकाल ले। वो तो वो माया का चक्कर है कि ये भी लेना है वो भी लेना है, इतना भी नहीं रखते। कहाँ कहीं जाते तो ये भी लेके चलना है, कमंडल हाथ में उसमें चक्कर। साधुओं का, साधु संतों का जीवन बड़ा निराला होता है। एक कमंडल की ज़रूरत पड़ती है बस साधु संतों को, बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बाबा जी को देख रहे हैं। बाबा जी की जी रसोई है। ये एक छोटी सी डलिया में बाबा जी की रसोई है और यहीं पर कितने भक्तों को भोजन प्रसादी करा देते हैं बाबा जी। अब देखो, आज हम बाबा जी के दर्शन करने आए हैं और बाबा जी की चाय बन रही है। कोई विचार नहीं है, मन का विचार है, वो बनाते रहो। वो जितना मुँह माया बढ़ाते रहो उतनी बढ़ती जाएगी। कभी जीवन में आदमी मरने बैठा है फिर उसको लगाइए कि वो रह जाता, वो रह जाता तो मेरे नाती के और पंथी के काम आता। लेकिन महाराज जी, हम अभी बड़े बड़े संतों के पास भी गए हैं यहाँ आसपास के क्षेत्र में। बड़ा नहीं है कोई, 2 बांस लंबा कोई नहीं है संत बड़ा। अंदर से कोई किसी के कुछ नहीं देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। बड़े बड़े गाड़ी से घूम रहे हैं, भीख मांग। साधु संतों का जो जीवन रहता है वो एक अलग ही निराला टाइप का जीवन होता है। खुले में रहना, खुले में बनाना और खुले में ही खाना। साधु संत गृहस्थी नहीं जोड़ते हैं। हालांकि हमें गृहस्थ वाले कई बड़े बड़े संत मिल जाएंगे, लेकिन जो असली संत हैं, जो जिनको हम बोलते हैं असली साधु हैं, वो हमें माँ नर्मदा जी के तट पर छोटी छोटी और पावन सी कुटियों में ही उनके हमें दर्शन होते हैं। जैसे कि आज हम आए हैं, माँ नर्मदा जी के तट है, बांद्रावान घाट है। यहाँ पर हमारे महाराज जी हैं जो 40 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और सिर्फ भगवान का भजन करते हैं। और सेवा परमार्थ का भाव तो रहता ही है संतों में। जो भी भक्तगण आ जाते हैं उनको चाय और भोजन प्रसादी भी महाराज जी कराते हैं, श्रद्धा के साथ, अपनी जितनी शक्ति होती है उसके हिसाब से। बिल्कुल चारों तरफ हरियाली है और माँ नर्मदा जी का तट है। यहीं से मैया के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। ये मैया के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। हमारे महाराज जी बोल रहे हैं कि भाई अगर 100-200 परिक्रमा वासी भी आ जाते हैं तो मैं उनको भोजन करा देता हूँ। छोटी सी व्यवस्था है, लेकिन बाबा जी, माँ नर्मदा जी की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। महाराज जी जैसे कि बताते हैं कि यहाँ पे जो भी संत महात्मा विराजमान हैं, उनसे भी हमने आपके बारे में जानकारी ली, तो सभी यही बताते हैं कि महाराज जी यहाँ 40 सालों से माँ नर्मदा जी के तट पर हैं। तो महाराज जी कैसे आ गए आप मैया के तट पर?
बस गाँव जन्मभूमि किनार पे ही है, तो बैठे बैठे पहले से परिक्रमावासियों के जी सहयोग सेवा रही, हाँ सेवा का फल है जो मिल रहा है। वही सेवा करी बचपन से ही, हाँ। सेवा का फल है मिल रहा है, आयास कर रहे हैं। और क्या, आज हमारे जैसे सुप्रीम देश में प्रधानमंत्री भी नहीं है। अच्छा, जितने सुखी आप हैं उतने सुखी प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री भी नहीं है। तो अच्छा महाराज जी, जैसे आपके पास बताते हैं 45 एकड़ जमीन थी, तो 45 एकड़ जमीन का आपने क्या करा जब साधु बन गए? तो आप भाई गए ने, हम 24 सालों का गाँव नहीं है। अच्छा, तो भाई को दान कर दी वो जमीन? भाई है, भतीजे है, आने जाने वाले, बहन बहनोई और भी रिश्तेदार जो आएंगे, सेवा कौन करेगा? जब रहेगा जब ही तो कोई करेगा। नहीं तो वो तो करोड़ों की जमीन होगी महाराज जी आपकी। वो तो सब कुछ है, फिर करो उसको। नहीं तो एक अरबों चीज की है वो तो, जिस अरबों की है। हाँ, मगर करने वाला भी तो उसको करने, जब करोगे ही नहीं तो फिर क्या, वो तो पड़ी है, वो कौन से काम तो अपने भाई को दान कर से दिया। पड़ी है, किसके काम में आ रही? किसी की काम की नहीं। करोगे जब ही तो जमीन जायदाद तो दुनिया की चीज़ अपनी है, जब तुम करोगे ही नहीं कुछ तो फिर क्या है? मतलब आपने सब छोड़ दी। जब ही तो कुछ कर सकते हैं, छोड़ोगे नहीं, मोह माया का चक्कर नहीं छोड़ोगे तो फिर कहाँ से वो कुछ भजन होगा? वहाँ जब तक मोह माया नहीं रहेगी। बाबा जी के आश्रम में जो है भैरव बाबा भी रहते हैं। अच्छा, हम लोग सब जो है घर परिवार में दाल जो है कुकर में बनाते हैं, लेकिन साधु संतों की हम दाल देखते हैं तो वो भगोनी में ही बनती है, खुले में बनती है। सूर्य भगवान की उसमें रोशनी भी लगती है और शुद्ध ऑक्सीजन भी लगती है। इससे भोजन में पोषक तत्व बढ़ जाते हैं और कहा भी जाता है, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि दाल सब्जी जो है हमें खुले में ही बनाना चाहिए। क्यों खा रहा है दुनिया में? तो अच्छा महाराज जी, जैसे कि जो मछली पकड़ के खाते होंगे तो उनको पाप नहीं लगता? काय का पाप लग रहा है? पाप है क्या और पुण्य है क्या? कोई दिख रहा हो, दिखता हो तो कोई माने, अब दिख नहीं रहा कुछ भी। तो जो समझ रहे हैं, जिनको समझ है कि हाँ भाई पाप पुण्य कुछ है, वो ही समझ सकते हैं। नहीं तो दिख तो कोई भी ना, पाप दिख रहा है ना पुण्य दिख रहा है। बताओ पुण्य करा क्या, दिखा क्या? पुण्य पाताल जाता है, पाप अस्पताल जाता है। अच्छा, सीधा काम है। नहीं तो जैसे कि महाराज जी, तो आजकल आज के समय में तो लोग बहुत वो कितने ही कोई दान पुण्य कर रहा है, सब आराम का जिसके पास आ रहा है वो ज़्यादा कर रहा है। मेहनत का आदमी कर रहा है, मेहनत मजदूरी, वो अपने परिवार ही चला पा रहा है बस। नहीं तो जैसे महाराज जी आप जो भोजन प्रसादी कराते हैं सभी लोगों को, जैसे परिक्रमावासी आते हैं भक्त, तो आपकी व्यवस्था कैसे हो जाती? सब आ सब जाता है अपने पास, कैसे व्यवस्था होती? आ जाता है, यहीं खिलाना रहता है, छोड़ जाता है। उन्हें मालूम है जैसे वर्कों का भंडारा होता है, तो कोई दाल, कोई चावल, कोई तेल, कोई जूस, कोई जो लगा, वो अपने आते जाते लोग छोड़ जाते हैं, हो जाता है। हाँ, मतलब मैया की कृपा से, मैया की प्रेरणा से आते हैं लोग। जाता है वो तो, आने जाने वाले जिसको जो लगा वो सामान ले आए बाजार रात का, छोड़ जाते हैं, हो जाता है। सब मैया की कृपा से चलता रहता है। चलते रहता है। तो अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप 40 साल से मैया के तट पे तो ऐसे खुले में ही रहते हैं? हाँ, खुले में। खुले में रहना, खुले में ही सोना? तो खुले का ही सब काम है, खुले में सोना, नीचे सोना, कहीं भी सो जाना, जंगल में रहना, जंगल में बनाना खाना। अच्छा, बाबा जी का सबसे बड़ा खजाना हम दिखा रहे हैं, ये बाबा जी का खजाना है, ये बाबा जी का बैग है, इसमें बहुत बड़ा खजाना है ये, जिसके हाथ लग जाए समझ लो वो माला माल हो जाएगा। ये महाराज जी के बिल्कुल बगल में ही रखा रहता है, ये नोटों से भरा रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा नोट रहते हैं बाबा जी के पास। माँ नर्मदा जी भेजती हैं, बाबा जी बता रहे हैं कि नर्मदा जी भेज देती हैं नोट, जिससे पूरा मिल रहा है, जो चाहिए वो मिलता है दुनिया में। सकल पदार्थ है जगमाई कर्मी नर पावत नाहि। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नहीं मिल सकती है, सब मिल सकती है। आज अम्बानी का नाम चल रहा है, अम्बानी का। हाँ, तो कैसे चल रहा है ये? भाई उसके प्रयास से ही चल रहा है ना। जी जी। भले कैसे कमा रहा है, और प्रयास तो कर रहा है, करा उसने। तो ऐसे ही है, संसार में जो चीज़ चाहो वो मिल सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। राजयोग और संत योग ये नहीं मिल सकते हैं।
राजयोग और संत योग। हाँ, ये किस्मत वाले को मिलता है। राजा होता है और संत होता है, इनको हर आदमी हर एक चीज़ नहीं मिलती, जो चाहे वो मिलती है। अच्छा, संत तो हर कोई नहीं बन सकता। हाँ, बस यही तो सबसे बड़ी मेन चीज़ है। अच्छा महाराज जी, कहा भी जाता है कि संत तो वही बनता है जिसके ऊपर ईश्वर की श्रेष्ठ कृपा हो, सर्वश्रेष्ठ कृपा हो जिसके ऊपर। अब ये कैसे बनता है? भगवान की कृपा से बनता है, अपने उससे बनता है मनुष्य। अब बगैर उस कृपा भगवान की तो नहीं होता है। उसकी इच्छा होती है जब भी भगवान की। घर परिवार में जब सभी प्रसन्न होंगे जब ये सब कुछ हो सकता है। तुम कोई कार्य कर रहे हो और अगर परिवार का कोई भी नाराज है तो तुम्हारा काम नहीं होगा। और अगर भगवान की कृपा है और सब संत महात्मा ऋषि मुनि देवगण दैदेव दानव गंधर्व किन्नर भूत प्रसाद सबकी इच्छा रहती है जब मनुष्य भजन संत योग है। ये भी एक राजयोग और संत योग, ये सबको नहीं मिलते हैं। भेष जरूर बना लो, ढोंग कर लो, राजा कोई भी नहीं बना आज तक। दिख रहा है कोई नहीं। पहले राजा किले बने जिनके नाम चलता था राजा महाराजाओं। तो ये राजा और संत भेष बना लेने से नहीं होता है। देखते हैं हमारे यहाँ पे रोज 500 लोग से ऊपर हमको जटा वाले दिखते हैं साधु। यहाँ से गए वहाँ कोई बीड़ी मांग रहा है, कोई कहीं तम्बाकू मांग रहा है, कमंडल ले, कोई दाल आटा मांग रहा है, बेच रहे हैं। जी चल रहा है। अब तो गया वो पुराने समय थे संत। अब तो कोई 10-5% संत रह गए दुनिया में। मतलब जो असली संत हैं वो 10-5% है। 10-5% रह गए। बाकी अब तो सब लूटो मारो खाओ दुनिया, पैसा कमाओ लूटो कैसे भी। पैसा कमाना है। यूपी के उत्तर प्रदेश के कहाँ कहाँ के लोग बोलोरो गाड़ी में तो घूम रहा है, देखे नहीं जो बेटा। एक भागवत करने के 21-21 लाख ले रहे हैं। फिर क्या करेंगे इस तरह का? दूसरों को खिला नहीं सकते हैं, गरीब को दे नहीं सकते अतीत। अच्छा बाबा जी देख रहे हैं, बाबा जी हम ज़्यादातर साधु संतों के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो देखते हैं कि साधु संत गांजा ज़रूर पीते हैं। तो हम कई साधु संतों से हमने पूछा कि भाई गांजा क्यों पीते हैं, तो अलग अलग हमें जवाब मिलते हैं। तो हम महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी साधु संत ज़्यादातर गांजा पीते हैं, इसका क्या कारण है महाराज जी? इससे वजन होता है, मड मरता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मड को मारने वाली चीज़ है और वजन करने का ध्यान लगाने की चीज़ है। ध्यान लगता है इससे। तो महाराज जी गांजा नुकसान तो करता है, ये तो नशा है एक तरीके का। नशा तो नुकसान तो सब। रोटी भी खाना भी भोजन वो भी करता है, उसको भी ज़्यादा खाओगे वो भी हजम नहीं होगा, वो भी नुकसान करेगा। कौन सी चीज़ है ऐसी जो नुकसान नहीं कर रही मनुष्य? नहीं लेकिन महाराज जी हम ये देखते हैं कि हमारे जो डॉक्टर लोग हैं वो सब बताते हैं कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, गांजा चिलम नहीं लगा। डॉक्टर तो खुद ही वो क्यों मर जाते हैं? डॉक्टर क्यों मरता है? वो भी बीमार होकर मरता है ना, क्यों मर रहा है? कोरोना में कितने मर गए। अच्छा हम ये देख रहे हैं कि हमारे बाबा जी भी चिलम लगाते हैं, लेकिन बाबा जी को चिलम लगाते लगाते बता रहे हैं 50 साल हो गए हैं, लेकिन बाबा जी ने आज तक कोई एक टेबलेट भी नहीं खाई है बुखार की, ना सर्दी की, ना जुकाम की। क्यों मर गए? बहुत ही आश्चर्य है ये। अच्छा बाबा जी महाराज जी आप कभी बीमार नहीं हुए? कभी नहीं, हमको बीमार नहीं होते हैं। हम अपने हिसाब से भोजन हाथ से बना के खाते हैं, खान पान सही रहेगा तो बीमार नहीं होगा आदमी। अच्छा जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं, खान पान से होता है। दाल भी चुड़ गई है महाराज जी की।
अब बाबा जी दाल में तड़का लगा रहे हैं। बाबा जी ने दाल बना ली है। साधु संतों का जीवन हम देखते हैं तो बड़ा आनंदमय जीवन होता है। कुटिया है, पावन कुटिया है बाबा जी की। यहाँ पर बाबा जी रहते हैं। कच्ची कुटिया है बाबा जी की, लकड़ी से बनी है सिर्फ। कुत्ता बना दे उधर वीडियो। और महाराज जी अब आटा लगा रहे हैं टिक्कड़ सेंकने के लिए, और बोल भी रहे हैं कि भाई तुम खा के जरूर जाना भोजन प्रसादी। अच्छा बाबा जी, बरसात के दिनों में तो दिक्कत आती होगी आपको काफी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। है की दिक्कत? जब पूरा आ गए वो पहाड़ पे जाकर कहीं में रुक जाओ, पन्नी डालो, ऐसे एक पन्नी डालो, मकान बन गए। और कितना बड़ा मकान। अरे बाबा जी कह रहे हैं कि भैया बरसात के दिनों में जब पूर आती है तो पहाड़ पे एक पन्नी डाल लेता हूँ, उसी में भोजन प्रसादी बनाता हूँ और वहीं से हम भजन करते हैं। घर बनाने की जरूरत नहीं है, घर द्वार तो सब छोड़ के आ गए महाराज जी हमारे। घर बनाने की जरूरत क्या? बाबा जी ने ये देखो मैया माँ नर्मदा जी के लिए एक अलग से टिक्कड़ बन रहे हैं। बाबा जी डेली माँ नर्मदा जी के लिए अलग से टिक्कड़ बनाते हैं। सबसे पहले टिक्कड़ माँ नर्मदा जी के लिए बनाते हैं भोग के लिए, फिर इसके बाद हाथों के टिक्कड़ बना रहे हैं। तो बाबा जी एक टिक्कड़ में तो पेट भर जाएगा? हमें 2 टिक्कड़ पे काम रहता है, ज़्यादा नहीं। 2 टिक्कड़ खाते हैं बस आप? 2 टिक्कड़ का काम है। हम तो दूध रहता है, सब्जी नहीं बनाते, कभी साल भर में 1 आध बार। दूध के साथ ही खाते हैं? बस 2 टिक्कड़ दूध में डाले। बाबा जी 24 घंटे में 2 टिक्कड़ खाते हैं दूध के साथ। कभी कभार सब्जी बनाते हैं, और नहीं तो बाबा जी की गाय है, गाय दूध देती है तो बाबा जी उसी से टिक्कड़ बना खाते हैं। और जब कोई परिक्रमावासी या भक्तगण आ जाते हैं तो फिर बाबा जी उसके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं। अब आते तो सारा फैल रही है, प्रदूषण में की बीमारियाँ फैल रही है। हाँ, प्रदूषण नहीं होगा बीमारी कैसे फैलेगी? प्रदूषण हर चीज का ही होने लगा। अब मनुष्य प्रदूषण बन गया है। अब मनुष्य प्रदूषण बन गया है। अच्छा एक बात और है, हमारे बाबा जी जो है प्राकृतिक प्रेमी हैं। काफ़ी पेड़ पौधे बाबा जी ने लगा के रखे हैं। जहाँ भी बाबा जी रहते हैं वहाँ पेड़ पौधे काफ़ी लगा देते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। ये मैया का परिक्रमा मार्ग है और सब भक्तगण जा रहे हैं। कितने अच्छे से गा रहे हैं। महाराज जी एक प्रश्न पूछते हैं, आप भोजन प्रसादी बना रहे हैं तो महाराज जी मनुष्य संत क्यों बन जाता है? मन की पुराने कर्म के अनुसार रहता है जी। तो बस पूर्व कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो संत बनेंगे, नहीं संत नहीं बन सकते। फिर तो पेट भरते रहो और घूमते रहो। पुराने कर्मों से ये सब होता है। पिछले जन्म के, इस जन्म को करोगे तो आगे मिलेगा, मगर जो पिछला है बोया हुआ। अच्छा, उसी के अनुसार ही आदमी संत बनता है, मतलब प्रारब्ध की घटनाएं हैं सब। ये जन्म मिलता है उसी के अनुसार। अच्छे कर्म करें तो रावण उत्तम कुल पुलस्कर आती है। रावण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मगर उसको नक्षत्र ने उसी जगह ले गया। पेट के और चपेट के। नहीं महाराज जी, जैसे कि संत जो बनते हैं वो किस कारण से भी बनते हैं? कुछ कारण तो होगा। कारण क्या है? पेट बनना है तो बन जाओ संत। हाँ, पेट के हो गए। हाँ। जो चपेट का पड़ा तो शासन ढूंढ रहे, पुलिस ढूंढ रही, गाँव वाले ढूंढ रहे, वो चपेट का बन गया। हाँ। बस दाढ़ी बाहर रखा है, संत बन गया। फिर कोई पूछता नहीं महाराज कहाँ पे हो। और एक लपेट के यही तो है। पेट के लपेट के आखिरी में वही है।
सुभागत सीताराम कहाँ ये माँ नर्मदा जी के लिए भोग के लिए बाबा जी ने टिक्कर निकाल लिए हैं, छोटे छोटे घी लगा लिया है। और ये और ये माँ नर्मदा जी के भोग के लिए बाबा जी ने निकाल लिया है भोग। और अब माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जाएंगे बाबा जी। टिक्कर भी इसमें करना है। हम देखते हैं कि साधु संत अपना काम स्वयं करते हैं। बाबा जी नर्मदे हर, जय हो नर्मदा मैया की जय, जय हो। अच्छा महाराज जी, आप संत कैसे बने? अरे तो इच्छा भगवान की थी, अपने आप में कोई मनुष्य थोड़ी बन सकता है ऐसे। उसकी कृपा होती जब ही कुछ होता है, नहीं कुछ नहीं होता है। कह देने संत नहीं बनते, हम तो करोड़ों में लाखों में एक आध कोई संत दिख रहा है। जी जी जी, संत नहीं दिख रहा है, बहुत कम रहेगा साधु संत। मतलब भगवान की इच्छा होती है, मर्जी होती है, पूर्व जन्म के कुछ कर्तव्य होते हैं, कर्म जिनसे जो जन्म मिलता है, जिनसे संत बन जाते हैं। पूर्व जन्म से कुछ पुण्य है ऐसे जो हमको। अच्छा महाराज जी, जैसे आपका जैसे पता है, बताते भी हैं लोग कि आपके पास 45 एकड़ जमीन थी। वो तो 45 एकड़ जमीन है आपने छोड़ के, घर गृहस्थी छोड़ के संत बन गए। इतना कैसे त्याग कर दिया आज के समय में? तो मन से, मन जो चाहे वो हो जाता है। मन से त्याग होता है, ऐसे त्याग नहीं होता है। तो त्याग ना, जिस चीज को छोड़ दिया, मन छोड़ दिया, नहीं वही तो जीवन का मतलब है। आज जी जैसे हम सब ग्रस्त लोग हैं, तो हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन दे कि हम लोग सुखी रहें, आनंद से रहें, क्या करें हम? भजन करो, भगवान का वो सब देता है। काल कंटक दूर होते हैं, हनुमान जी की सेवा करो, भगवान की करो, संत सेवा करो, तो भगवान सब काल कंटक दूर कर देता है। जैसे हम गृहस्थ जीवन में बड़े छल कपट कर रहे हैं, लोगों से बेईमानी कर रहे हैं। छल छल नहीं करना, जीवन का एक ही मकसद है, काम क्रोध मत लोभ बचे नाथ नरक के पंथ। भजन भजन जो पर हरि भजन भजन ही संत। और संत भगवान का भजन ले कर रहे हैं, बाकी सब नहीं कर पा रहे। काम क्रोध मत लोभ यही छोड़ दो, बाकी सब जीवन तुम्हारा सफल है। आज हमें बांद्रावान घाट पर माँ नर्मदा जी के तट पर, माँ नर्मदा जी के किनारे जंगल में एक हमें बहुत ही सिद्ध संत भगवान दास महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए। और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी और भक्त गणों को भी बाबा जी के दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर, जय। अब बाबा जी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। जो भी कुटिया में बनता है, सबसे पहले मैया को भोग लगता है, इसके बाद ही जो है भोजन प्रसादी ग्रहण की जाती है। जय हो नर्मदा मैया की जय। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं मैया के, दूर दूर तक दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो। बाबा जी मैया को भोग लगा रहे हैं। हम साधु संतों में देखते हैं कितना प्रेम रहता है मैया के प्रति। पहले भोग लगाते हैं जो भी बनता है। जय हो नर्मदा मैया की जय।